सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन पढ़ रहे थे 9th क्लास का द लॉस्ट चाइल्ड। और लास्ट डे हमने लेसन में पढ़ा था कि किस तरह जो एक चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर के लिए जा रहा था। और ये फेयर जो विलेज में था, और रास्ते जब वो फेयर के लिए जा रहा था वो चाइल्ड, तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो कि उसको अट्रैक्ट कर रही थी। लाइक मस्टर्ड फील्ड्स और जो ड्रैगन फ्लाइज थी वहाँ पे, वो उसको क्या कर रही थी, अट्रैक्ट करी थी। और यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट अबाउट द थिंग्स विच वाज अट्रैक्टेड द बॉय ड्यूरिंग हिज जर्नी। ओके, मीन्स जब वो फेयर के लिए जा रहा था तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो उस लड़के को या उस बच्चे को अट्रैक्ट कर रही थी। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लेसन को। ओके, तो देखते हैं कि लेसन में आगे स्टोरी किस तरह बढ़ती है। ओके, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, हॉक्ड का मैंने आपको बता दिया था। ओके, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped, and half murmured, "And I want that garland." What he well knew, his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. Okay, तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, और एक बार जो यहाँ पे टफ वर्ड उनको भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो टफ वर्ड में से देखते हैं सबसे पहले इरिसिस्टिबली। ठीक है, इरिसिस्टिबली, इसका जो मीनिंग होता है इस वर्ड का क्या होता है, विदाउट एनी कंट्रोल, मीन बिना किसी कंट्रोल के। ओके, आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, ड्रॉन का मीनिंग आप जानते हैं कि अट्रैक्ट होना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, अट्रैक्ट होना। ओके, और चीप मीन्स, एक वर्ड है यहाँ पे, चीप मीन्स जो घटिया हो। ओके, नॉट गुड, इंग्लिश में बोलेंगे इसको नॉट गुड, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जो अच्छा ना हो। ठीक है, ओके, सो देखते हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो नरेटर है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सो तो आगे स्टोरी में क्या होता है कि इस फेयर में एक जो सेलर होता है, सेलर ऑफ फ्लावर्स, वो क्या करता है, शॉटिंग कर रहा था किस लिए, वो गुलमोहर फ्लावर। ठीक है, और गुलमोहर फ्लावर से जो माला बनी थी उसको वो वहाँ पे बेच रहा था, उसके लिए वो आवाज़ लगा रहा था। ओके, तो जब ये बच्चे ने देखा तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका और उस दुकान की तरफ वो बढ़ गया, अट्रैक्ट होता हुआ। एंड नेक्स्ट है वो, और वो सीधा उस तरफ गया जहाँ पे वो उस बास्केट में वो गारलैंड्स रखी थी, वो मालाएं रखी थी। ओके, एंड नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, और वो धीरे से कहता है उस हॉकर से कि उसको गुलमोहर की जो माला है या फूलों की जो माला है वो उसको चाहिए। ओके, बट वो जानता था, ठीक है, ही वॉज श्योर दैट, वो जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसको कभी भी इस माला को खरीदने के लिए परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, उसको रिफ्यूज कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये जो फूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीप हैं, वेरी अच्छे नहीं हैं। ओके, सो ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, ही डिड नॉट वेट फॉर एनी आंसर फ्रॉम हिज पेरेंट्स। उसे पता था कि उसके पेरेंट्स क्या जवाब देंगे, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के जवाब का वेट नहीं करता है और वो आगे बढ़ जाता है। ओके, सो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल with yellow, red, green, and purple balloon flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess possess them all. Okay, okay. तो carried away means वही मीनिंग इसका, carried away का मीनिंग वही होगा कि अट्रैक्ट हो जाना। ओके, सेम एज अट्रैक्ट, कि अट्रैक्ट हो जाना। और ओवरवेलमिंग मीन्स ह्यूज। ओके, काफ़ी ज़्यादा, HUGE। ओके, ओवरवेलमिंग। और पोजेस मीन्स टू ओन। ठीक है, मीन्स किसी चीज़ को अपना बना लेना। ओके, ओके, देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है। तो नेक्स्ट यूनिटर क्या बताता है कि नेक्स्ट फेयर में क्या होता है, एक आदमी जो कि उसने एक पोल हाथ में पकड़ा होता है, एक छड़ी सी हाथ में पकड़ी होती है, और उसके नज़दीक वो खड़ा होता है, और उसमें क्या होते हैं, वहाँ पे बैलून्स होते हैं ब्रेस कलर के। ओके, जो कि इस पोल के साथ या छड़ी के साथ बांधे हुए होते हैं। और ये जो सब रंग बिरंगे जो बैलून थे वो रेनबो की तरह दिखाई दे रहे थे,
द चाइल्ड वॉज फुली अट्रैक्ट टुवर्ड्स बैलून। ये जो चाइल्ड था ये पूरी तरह अट्रैक्ट हो गया था इन बैलून्स की तरह, वो इन बैलून्स खरीदना चाहता था। ओके, और उसके मन में एक ह्यूज डिजायर थी। ओके, कि वो क्या करे, सभी के सभी जो यहाँ पे बैलून्स हैं डिफरेंट कलर के उनको वो खरीद ले। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या वो इन बैलून्स को खरीद पाता है या नहीं। वॉट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से दैट too old to play with such toys, so she walked on further. ओके, मतलब वो अब फिर से यही जानता था कि उसके पेरेंट्स यही बोलेंगे कि अब उसकी जो उम्र है वो इन बैलून्स के साथ खेलने की नहीं है। ठीक है, अब वो बड़ा हो गया है और उसकी जो एज है वो बैलून के साथ खेलने के लिए नहीं है। और वो आंसर जानता था कि उसको यही आंसर बनेगा, इसलिए वो वहाँ से आगे की तरफ वो चल देता है, वहाँ पर शॉप में वो नहीं रुकता है, मीन्स वो बैलून भी नहीं खरीद सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम आगे क्या होता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट ऑन अ स्नेक विच coiled itself in a basket. It's raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into the invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. Okay, okay. देखते हैं यहाँ पे स्नेक चार्मर क्या होता है। ओके, स्नेक चार्मर क्या होता है? पर्सन हु मेक स्नेक्स मूव ऑन म्यूजिक। ठीक है, अब जानते हैं स्पिरिट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? स्नेक चार्मर। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश टू इंग्लिश हम ट्रांसलेशन करें। ठीक है, पर्सन हु मेक स्नेक्स मूव ऑन द म्यूजिक। ओके, और कॉइल्ड मीन्स बेंट इन द शेप ऑफ सर्कल। ठीक है, ऐसे कॉइल कुंडली लगाना। ओके, ठीक है, मतलब गोल गोल चक्कर लगाना। ठीक है, एक कुंडली लगा लेना। ओके, इस तरह सांप कुंडली लगाता है इसको कॉइल बोल जाता है। ग्रेसफुल का मीनिंग होता है स्टाइलिश। ओके, और स्वैन। ठीक है, वर्ड विद लॉन्ग नेक। ओके, एक ऐसा पक्षी जो कि क्या पानी में रहता है, उसकी क्या होती है? लॉन्ग नेक होती है। ओके, और स्टोल इन टू मीन्स इंटर इन टू, और इनविजुअल होता है अदृश्य। ठीक है, ये वर्ड मैंने आपको पहले से बता दी। इनविजुअल क्या होता है? गायब हो जाना, दृश्य हो जाना। स्टोल मीन्स एंटर कर जाना। ठीक है, वैसे स्टोल का मीनिंग तो चुराना होता है, बट लेसन में लाइन्स में इसका मीनिंग क्या होगा? एंटर इन टू। ओके, प्रवेश करना। तो देखते हैं आगे कि स्टोरी में क्या होता है, किस तरह स्टोरी आगे बढ़ती है। तो नेक्स्ट बताता है कि एक जो सपेरा है वो अपनी बांसुरी को बजा रहा होता है या बीन को बजा रहा होता है। ओके, और एक बास्केट में से क्या है, वो जो शेप है वो सर्कल ऐसे राउंड राउंड करके जैसे कॉइल करके कुंडली लगा के वहाँ पे एक बास्केट में बैठा हुआ है। और वो अपना जो हेड है, वो जो सांप अपना हेड है वो उस बास्केट से जिस तरह निकालता है, एक स्टाइल से निकालता है जिस तरह एक जो स्वैन बर्ड होता है उसकी जो नेक होती है उस तरह सेम टू सेम है ये। ठीक है, और ऐसा पेयर होता है कि मानो जो म्यूजिक है वो उसके कानों में के हो रहा है, एंटर हो रहा है। द म्यूजिक वॉज लाइक द साउंड ऑफ वाटर इन वाटरफॉल। और ये जो म्यूजिक की साउंड थी वो किस तरह थी? वो कंपेयर की गई थी जिस तरह एक वाटरफॉल की पानी की जो साउंड होती है उससे वो कंपेयर की गई थी। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, लेसन टफ है ये, तो आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पैसेज पे और चेक करते हैं कि आगे जो स्टोरी है वो किस तरह बढ़ती है। ओके, सो हम यहाँ देखते हैं। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, what knowing his parents had forbidden him to hear such chorus music as the snake charmer played, he proceeded further. तो क्या होता है कि ये जो बच्चा है अब नेचुरली अपनी इंटरेस्ट के कारण इस तरफ बढ़ जाता है, परंतु बाद में वही जानता था या उसे पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसको फॉरबिडन कर देंगे। ठीक है, मना कर देंगे। फॉरबिडन का मीनिंग होता है मना करना। ठीक है, कि इस तरह के म्यूजिक को बना सुने जो कि स्नेक चार्मर प्ले कर रहा था। ही प्रोसीड फर्दर। ठीक, प्रोसीडेड फर्दर, तो वो आगे बढ़ जाता है अपने पेरेंट के साथ। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम क्या होता है। तो नेक्स्ट क्या कहता है? देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling motion, shrieked and cried, and with dizzy laughter the child watched them intently, and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please father mother. Okay, so देखते हैं आगे कि roundabout क्या होता है। roundabout बेटा झूला होता है। ठीक है, और
देखते हैं कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसको राउंड अबाउट में जाने के लिए परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं। ओके सो तो एक बार डफर्डन को चेक कर लेते हैं हम। राउंड अबाउट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अ स्ट्रिंग दैट मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है, मीन वही झूला होता है, आपने देखा होगा फेयर्स में। वर्लिंग मीन्स सर्कुलर, ठीक है, ऐसे गोल गोल चक्रों में सर्कुलर वर्लिंग का मीनिंग होता है। ओके और शरिक्ड मीन्स लाउडली, ठीक है, बड़ी जोर से चिल्लाना, उसको क्या बोलेंगे, शरिक्ड। एंड डिजी का मीन्स वेरी हाई। ओके डिजी वेरी हाई। वैसे डिजी का मीनिंग क्या होता है, बेहोश हो जाना, ठीक है, यस थोड़ा आलसी पना जाना। बट यहाँ पे लेसन में जो अकॉर्डिंग टू सेंस मीनिंग बनेगा वो था लाउड। ओके मीन्स जोर से हंसना या वेरी हाईली तरीके से हंसना। ओके सो देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है। तो नेक्स्ट लेसन में क्या होता है, वहाँ पे फेयर में एक स्विंग होता है जो कि सर्कुलर फैशन में घूम रहा होता है। और वहाँ पे इस झूले में काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे थे और औरतें और जो मेंस वो उसमें बैठे हुए थे, क्योंकि उस झूले को एंजॉय कर रहे थे। दे मूव इन अ फास्ट सर्कुलर मोशन, और वो एक फास्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहे थे, जैसा कि जो राउंड अबाउट है वो घूमता है। दे शॉटेड एंड लाफ्ड लाउडली, और वो क्या थे, हंस रहे थे और जोर से वो चिल्ला भी रहे थे। ओके तो जब ये बच्चा देखता है तो वो अपने माता पिता से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि अब वो क्या करना चाहता है, कि वो सिर्फ राउंड अबाउट में घूमना चाहता है, ठीक है। वो अपने फादर और मदर रिक्वेस्ट करता है कि उसको भी क्या परमिशन दी जाए कि वो क्या करे कि इस राउंड अबाउट में वो भी जुड़ सके। ओके सो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पैसेज पे क्या होता है। अब क्या इस बच्चे को परमिशन मिलती है राउंड अबाउट में घूमने के लिए या नहीं। ओके ओके व्हाट क्या होता है आगे, आपको फर्स्ट लाइन से क्लियर हो गया होगा। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, दे वर नॉट देयर ahead of him. He turned looked to other side, they were not there. He looked behind, there was no sign of them. और तभी क्या होता है वहाँ पे मेले में कि जब वो राउंड अबाउट को देख रहा होता है और अपने पेरेंट्स से शिकायत करता है या उनसे सॉरी रिक्वेस्ट करता है कि उसको क्या करे, उस राउंड अबाउट में झूलने के लिए उसको परमिशन दे। और जैसे ही वो देखता है कि उसके पेरेंट्स कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। फिर वो दूसरी तरफ मुड़ के देखता है कि पेरेंट्स शायद उसकी दूसरी साइड में होगी, तो वो वहाँ पे नहीं होते हैं। तो अब वो अपने बैक साइड देखता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ पे हैं या नहीं है, बट वो वहाँ पे उनका कोई भी साइन नहीं होता है, उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं होते हैं। बोलने का मतलब है कि ये जो छोटा बच्चा है अब मिलने में लॉस्ट हो गया है। ओके और इसीलिए इस लेसन का नाम क्या है, लॉस्ट चाइल्ड रखा हुआ है। तो आगे हम देखते हैं कि लेसन में जो लॉस्ट चाइल्ड है वो पेरेंट्स से मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट क्या होता है, अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड crying in real fear, mother, father. Tears tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Okay तो रोल डाउन मीन्स स्टार्ट कमिंग डाउन, कि उसके जो आंसू थे वो नीचे गिरने शुरू आ गई थी, ठीक है। और रोल डाउन का मीनिंग है फियर्स का मीनिंग है, ठीक है, मीन्स एक कोजिंग फियर जिसके कारण क्या हो, भय जो उत्पन्न हो। ओके और फ्लस्ट का मीन रेड हो जाना, ठीक है, गुस्से से लाल हो जाना या डर के मारे उसका जो फेस है वो लाल हो जाना। और कन्वर्स्ड का मीनिंग है शेकिंग, ओके, कांपना। कन्वर्स्ड का मीनिंग क्या हुआ, शेकिंग या कांपना। आई होप आपको ये जो वर्ड है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आगे देखते हैं हम। तो जब बच्चे ने देखा कि उसके पेरेंट्स उस मेले में नहीं हैं और उनको हर जगह तलाश करता है और उनको नहीं पाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी क्या होता है कि वो डर के कारण वो पूरी तरह ज़ोर से चिल्लाता है। ओके और वो रोने शुरू कर देता है लाउडली। सडनली ही स्टार्ट रनिंग, ही वॉज क्राइम बिकॉज ऑफ फियर। तो वो अब मेले में इधर उधर भागने शुरू कर देता है और वो जोर जोर से मेले में रो रहा होता है, क्योंकि उसको डर था कि उसके पेरेंट्स अब यहाँ पे नहीं है और अकेला वो कैसे घर जाएगा या किस तरह वो
फेयर में रहेगा। ओके, सो तभी वो जोर जोर से अपने पेरेंट्स को पुकारता है, फादर मदर्स हाउ टेयर स्टार्टेड कमिंग डाउन फ्रॉम हिज आइज बिकॉज ऑफ फेयर। अब डर के कारण उसके पेरेंट्स को कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उसकी आंखों से जो आंसू थे वो निकलने शुरू हो गई। ओके, एंड हिज फेस बिकम रेड, और डर के कारण उसका जो फेस था वो कन्वर्स्ड हो गया, ठीक है, रेड हो गया। ओके, एंड सिंस ही वॉज क्राइंग हिज फेस लुक डिस्टॉर्टेड, इट वॉज आल्सो शेकिंग। और वो साथ साथ में रो रहा था, और उसका फेस कैसे वो ऐसे लग रहा था कि वो अब साथ में वो ट्रेवलिंग भी कर रहा है, कंपा भी रहा है। ओके, डर के कारण। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू अदर साइड हिदर एंड thither in all direction knowing not where to go, mother father he wailed। okay, he wailed, and next है his yellow turban came untied and his clothes become muddy। okay, so next क्या होता है कि ये जो बच्चा काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है। ओके, और वो मेले में एक साइड से दूसरी साइड की तरफ वो भाग रहा था, कभी एक डायरेक्शन में जा रहा था, कभी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था। ओके, इस तरह वो मेले में जो उसकी सभी साइड डायरेक्शन होती है उन सभी रास्तों को वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ लेता है, परंतु उसको जो पेरेंट्स उसको नहीं मिलते हैं। ओके, और वो नहीं जानता था कि अब वो किस डायरेक्शन में जाए और कहाँ पे पेरेंट्स को ढूंढे। सो ही स्टार्ट शॉटिंग फॉर हिज पेरेंट्स, अब वो फिर से अपने पेरेंट्स को चलाना शुरू कर देता है। ओके, ही क्राइड लाउडली, और वो ज़ोर से चलाता है। तो इसके कारण क्या, तो उसकी जो येलो सी टर्बन होती है वो नीचे खुल जाती है। ओके, और हिज क्लोथ्स बिकम डर्टी, और उसके जो क्लोथ्स हैं वो मडी या डर्टी बन जाते हैं। ठीक है, मडी का मीन डर्टी ही होता है, ठीक है, आप कन्फ्यूज मत होना इन वर्ड्स में। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी का लेसन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज का इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये जो टफ वर्ड है और जो ये एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर हो गई होगी, और आप इन एक्सप्लेनेशन को खुद ही पढ़ सकते हैं, या यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे लेसन में उनको भी एक बार चेक कर सकते हैं कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन बनेंगे। ओके, एक बार आपको बता देता हूँ, आप खुद कॉम्प्रिहेंशन के रूप में इनको करने की कोशिश करना, बाकी मैं आपको करवा ही दूंगा। जैसे देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, वेट, वट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, वाई डज ही लैग बिहाइंड। ठीक है, वो बार बार पीछे क्यों रहा था, और ऐसी कौन सी चीज़ें थी वो उसने रास्ते में देखी थी। तो आपको पता है उसने रास्ते में क्या देखे थे, वो मस्टर्ड फील्ड्स थे। ओके, और वहाँ पे जो क्या थी, इंसेक्ट थी, ड्रैगन फ्लाइज थी, वो उसने देखी, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, लोगों की क्राउड उसने वो देखी थी। ओके, ये सब चीज़ें क्या थी, रास्ते में उसको अट्रैक्ट कर रही थी। ओके, नेक्स्ट है, इन फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स बट आर दे, कि मेले में वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहता था, और वो कौन सी थी, वाई डज ही मूव विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, और वो उन चीज़ों को क्यों नहीं ले सका। तो जैसा कि आपको पता था, वो पहले वो उसने क्या वो स्वीट्स वाला देखा, उसके बाद उसने वो बैलून वाल बेचने वाला देखा, बैलून सेलर देखा, उसके बाद उसने वो राउंड अबाउट देखा, स्नेक चार्मर देखा, बट उसको पता था कि उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, इन थिंग्स के लिए उसको वो प्रोहिबिटेड करेंगे या उसको रिफ्यूज ही करेंगे, इसलिए वो वहाँ पे नहीं रुकता है और आगे चला जाता है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, आप खुद भी इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल की आपको होमवर्क यही है कि आप इन क्वेश्चन को इस लेसन में ढूंढो और खुद लिखने की कोशिश करो नोटबुक में या रफ नोटबुक में, और बाद में आपको मैं करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट डज ही रियलाइज देन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे। तो बच्चे को पता चलता है कि वो अपना कि वो मेले में लॉस्ट हो गया है। हाउ हैव हिज एनजाइटी एंड इंसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड, और उसकी जो एनजाइटी है और इंसिक्योरिटी कैसे डिस्क्राइब की गई है, तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह वो वन वे से दूसरी डायरेक्शन जाता है, और वो शॉट करता है अपने फादर और मदर के लिए, उसका जो फेस है वो रेड हो जाता है, और जो टीयर्स हैं वो शट वो उसकी जो आंखों से वो नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं, मीन्स वो हेड डाउन होने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है वो आप खुद ढूंढोगे। ठीक है, बाकी मैं आपको करवा दूंगा, सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपने लेसन की एक्सप्लेनेशन ढंग से सुनी है तो ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।